Hello everyone. Hello students. So as you can see on your screen, आज we are going to start with economics chapter number 2, that is utility analysis. ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। और हम लोग उसी के बारे में ये चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस वगैरह और इंट्रोडक्शन मीनिंग वगैरह देखेंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फीचर्स है ना। तो वो क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इन द सेंस यूटिलिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है अपने लिए। सो यूटिलिटी इज बेसिकली वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। ये देखा है आपने, कभी नाम सुना होगा ये पहले आपने यूटिलिटी। ठीक है, तो जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहा है दिख रहा है आपको कि यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन ऑल्सो फ्रॉम द, यू कैन स्कैन द क्यू आर कोड। ये रहा हमारा क्यू आर कोड। यहाँ से आप ये जो एप्लीकेशन है इसको स्कैन करके, क्यू आर कोड को स्कैन करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आपको काफ़ी सारे फ्री वीडियोस वगैरह मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे, है ना। एंड बस ये दिस इज़ आवर इंस्टीट्यूट द स्टूडेंट सब। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। ओके, चलो। इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने डायरेक्टली लिखे हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो पहला पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये रहा, ये यूटिलिटी इंट्रोडक्शन है ये। तो ये पहला ही पॉइंट है, यूटिलिटी कंसेप्ट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन 11th स्टैंडर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। और मेरे लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे कि सर यूटिलिटी का मतलब क्या है, मुझे पूछेंगे कि सर व्हाट इज यूटिलिटी, हमको नहीं समझ में आ रहा है। और हमने तो 11th में पढ़ा था, हमने इंग्लिश में पढ़ा था, मतलब डेफिनेशन वगैरह पढ़े थे, मीनिंग पढ़े थे। देखो मैं आपको सिंपल सिंपल यूटिलिटी का मतलब बताता हूँ। यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है म और जा, मजा। समझे कि नहीं? सिंपल मतलब होता है मजा। मजा का मतलब मजा आया तो यूटिलिटी आया, अगर मजा नहीं आया तो यूटिलिटी नहीं आया। बस इतना याद रखो। तो यूटिलिटी का सिंपल मतलब है मजा। मजा, अगर आपको मजा आया तो यूटिलिटी मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पैसा देख के कोई मूवी देखने जाते हो, बराबर ना, आपने 500 रुपये का टिकट खरीदा, पीवीआर में गए मूवी देखने के लिए, और मूवी आपको पसंद नहीं आई, जैसे कि आप समझो छिछोरे देख के आए। तो छिछोरे आपको पसंद आ गया तो आप क्या बोलते हो, भाई मजा आ गया भाई, पिक्चर क्या था, पैसा वसूल पिक्चर। इसका मतलब क्या कि आपने जो 500 रुपया पे किया है उसके जगह पे आपको उस 500 रुपये का पूरा सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आया कि नहीं? पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब पूरा का पूरा मजा आया, जो पैसा पे किया हम लोग को उसका पूरा यूटिलिटी हम लोगों ने मजा करके लिया, मतलब यूटिलिटी लेके लिया। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपने 11th में पढ़ाई किया था, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था 11th में, बराबर। सो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, योर दिस चैप्टर विल गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। यस, ऑब्वियसली वी आर कंज्यूमर्स, है ना। हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ चीजें हम लोग बाय करते हैं। जब चीजें हम लोग कुछ चीजें हम लोग बाय करते हैं तो हम बन जाते हैं कंज्यूमर। तो बस यही चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। कि जब कोई कस्टमर मार्केट में जाता है और जब वो कोई चीजें खरीदता है तो वो उस मार्केट में वो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे आप समझो, फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ लेने गए, मार्केट में चले गए एक शर्ट लेने के लिए, या गर्ल्स है तो कोई टॉप लेने चला गया, तो आप मार्केट में आए दुकानदार से बोलते हो, दुकान भाई साहब एक टॉप दिखा दो। एक टॉप, वो बंदा आपको टॉप दिखाता है, सामने टॉप दिखाता है तो बोलते हैं भाई ये कितने का है। तो आप लोग, वो बोलता है कि मैडम ये 500 का आएगा। तो आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, 500 का थोड़ी है, डिस्काउंट करो, कम करो। मतलब आपको मालूम है कि वो टॉप की वैल्यू क्या है, इसकी 500 रुपया नहीं, फिर आप उसकी वैल्यू लगाते हो कि भाई भाई साहब मैं आपको 300 रुपया देगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, कि भाई नहीं, उनको प्रॉपर कंज्यूमर लोगों को पता रहता है कि पर्टिकुलर ये जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से कहा। और ये तो सिर्फ एक कंज्यूमर बिहेवियर है, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर बिहेवियर है जो हम इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। तो दिस चैप्टर विल गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट इज एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाइड हिज वांट्स इन अवेलेबल रिसोर्सेज। देखो, ये हमने बचपन से सीखा है और ये हमने बहुत बार देखा भी होगा।
यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाइड हिज वांट इन अवेलेबल रिसोर्सेज। इट इज मतलब ये बहुत सिंपल है। कैसा है कि आप लोग सब कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप सबको पॉकेट मनी मिलता है, बराबर। पॉकेट मनी का मतलब आपको पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हो, ये जो पैसे है ये आपके क्या हो गए, रिसोर्सेस हो गए। ये जो आपके पैसे है ये आपके है अवेलेबल रिसोर्सेस। अब रोज का समझो आपको 20 रुपया मिलता है, उसमें आपको वड़ा पाव भी खाना है, चीज सैंडविच भी खाना है, और कोक भी पीना है ना, डोमिनोज भी जाना है। तो ये उतने रिसोर्सेज में आप अवेलेबल, वो अवेलेबल 20 रुपीज या 50 रुपीज में आप वो अवेलेबल नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि भाई आप लोग फ्रेंड्स लोग डिस्कस करते हैं कि भाई मेरे पास इतना अवेलेबल रिसोर्स है 50 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है, फिर वो जोड़ते हो। फिर आप देखते हो कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और क्या हम डोमिनोज जा सकते हैं या हम वड़ा पाव खा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। सो हर इंडिविजुअल, सिर्फ आप नहीं, आज मैं भी, मैं मुझे भी जब मोबाइल लेना होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी होती है, तो मैं देखता हूँ पहले मेरे जेब में पैसे कितने हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई मेरा बजट जो है ये 10 to 15,000 का है। फिर मैं वही रेंज में बजट क्या करता हूँ, सेट करता हूँ, और उसी में फोन देखता हूँ, है ना। तो आई एम हैविंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द बेस्ट मोबाइल और द बेस्ट थिंग, है ना, इन दैट रिसोर्स। समझ में आया कि नहीं। सो एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप लोग आराम से पिज्जा खा सकते हो, कोई भी मतलब, है ना, 99 वाले पिज्जा मिलते ही है। बट अगर आपके पास 10 रुपीज या 20 रुपीज है तो आपको वड़ा पाव से आपका पेट भरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना पैसा है, जितनी चद्दर, जितने पैर उतनी ही चद्दर फैलाओ, है ना, ऐसी एक कहावत है, आपने सुनी होगी, है ना, जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओ, है ना, ऐसे कुछ तो है। तो ये आपने देखा होगा। तो दिस इज नाउ, नेक्स्ट इज वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स जो है ये हमारे क्या है, अनलिमिटेड। मतलब हमको ये भी, वांट्स का मतलब क्या, हमारी डिजायर, हमारी चाह। तो वांट्स का मतलब हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, मेरे को मोबाइल भी चाहिए, मेरे को बाइक भी चाहिए, मेरे को टीवी भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, है ना। तो वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। इंसान की जो चाह है, डिजायर्स है, ये हमेशा चलते ही रहने वाले, ये अनलिमिटेड है, इसको आप लोग रोक सकते नहीं हो, ठीक है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, बट आपके घर पे जो सैलरी आता है ना, रिसोर्सेस, पैसा आता है, ये लिमिटेड आता है, ये अनलिमिटेड नहीं होता। हमारे जेब में अनलिमिटेड पैसे नहीं होते, कभी भी गिन के पैसे होते हैं। 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, है ना। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बट हमारे सामने वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, है ना। जैसे कि 1,000 रुपए है तो हम 1,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, हम 1,000 के सामने 10,000 की शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की बात अलग है, पर वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो वांट्स आर पर्टिकुलरली, वांट्स आर अनलिमिटेड, बट हमारे पास जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इट इज ट्रू दैट ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। सही बात है। आप लोग एक टाइम में मोबाइल भी ले लो, टीवी घर पे बड़ा सा होम थिएटर टीवी भी ले लो, है ना, बाइक भी ले लो, कार भी ले लो, एक लग्जरी वाला रूम भी ले लो। ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है ना, कि आप, मतलब हर बार क्या, कोई भी बार पॉसिबल नहीं होता है कि सारे हमारे जो वांट्स है वो एक ही टाइम पे पूरे के पूरे सेटिस्फाइड हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं, फिर एक एक चीज़ हम लोग लेते रहते हैं। तो वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आप दुकान पे टॉप लेने जाते हो तो 500 रुपया बोलता है, पर आपको मालूम पड़ता है कि वो टॉप 500 का नहीं है, 300 का है। तो आप क्या बोलते हो कि भाई मैं इसका 300 रुपये देने वाली है, या इसका 200 रुपये देने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मुझे 200 रुपये मिलने वाला है, 300 में मिलने वाला नहीं है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। आई एम क्लियर, ओके। मैं एम आई क्लियर तो बोल नहीं सकता हूँ, अगर क्लियर है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, ओके। सो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, देखो ये जब भी आपको मीनिंग पूछा जाएगा, कोई भी आंसर यूटिलिटी का पूछा जाएगा, कभी डेफिनेशन आता है या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो आपको मीनिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी बहुत सिंपल है। आप देखो जैसे कि आपके स्क्रीन पे है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मैंने आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था। जब कभी भी आप लोग मूवी देखने गए थे, पिछली बार छिछोरे देखने गए थे, इस बार हम एवेंजर्स एंड गेम देखने जाएंगे,
तो जब आप एवेंजर्स एंड गेम देखने गए थे 3D 4D जो भी सिनेमा में आप गए थे, आप अगर 1000 रुपया भी दे के टिकट खरीदे थे आपने, तो बाहर आके आपने क्या बोला था, भाई क्या पिक्चर था, पैसा वसूल। भले 1000 रुपये का टिकट था पर मैं पैसा वसूल करके आया, है ना। इसका मतलब ये कि आपने इतना पैसा देने के बाद भी जो मूवी आपने देखा वो आपको वेस्ट नहीं लगा। 1000 रुपया देने के बाद भी आपका जो वांट था, जो डिजायर था, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब आप जब पिक्चर देख के बाहर आए, मूवी देख के बाहर आए एवेंजर्स एंड गेम, तो आपको उस चीज का प्रॉपर यूटिलिटी मिला। समझ में आया कि नहीं। तो यही बोलते हैं डिजायर, वांट का मतलब क्या, डिजायर सेटिस्फाइंग, मतलब आपकी जो चाह है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप भले ही पैसा पे करते हो उसके लिए, बट वो पैसा देने के बाद जो आपका डिजायर है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है। मैंने आपको बोला था, अगर आपके मुंह से वर्ड निकलता है पैसा पे करने के बाद कि भाई मजा आ गया, कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो या कुछ भी खरीद के कुछ खाते हो, जैसे वड़ा पाव खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, और जब खाने के बाद को मजा आता है, तब क्या बोलते हो, भाई मजा आ गया खाने में, क्या मस्त टेस्ट था। इसका मतलब ये कि हमने ये फूड के लिए जो पैसे पे किए हैं उसका हमको पूरा यूटिलिटी मिला। ठीक है। तो फिर से हम एक बार मीनिंग पढ़ेंगे। तो बोलो मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम 3 बार रिपीट करेंगे। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये मीनिंग आपको याद कर लेना है। जब कभी भी यूटिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें आप जब इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखोगे तो मीनिंग में आप ये मीनिंग लिख सकते हो। ठीक है। तो इसको याद कर लो, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो पाप लगेगा, यूटिलिटी के आंसर में उसका मीनिंग नहीं लिख पाओगे। ठीक है। ओके। सो ये था मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट, ये क्यूआर कोड आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये क्यूआर कोड आपको बार बार स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेगा। जब कभी भी आप ये क्यूआर, अभी इसके आगे आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, हमारा एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें करना है स्टूडेंट लॉगिन। क्या करना है आपको, स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद यूटिलिटी के जो फर्दर लेक्चर्स है, जैसे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, इसके जो फ्री लेक्चर्स है, ये आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। तो आपको ये क्यूआर कोड जो है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद उसमें आपको जो आगे के लेक्चर्स है वो देखने मिलेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और उसके जो भी आगे जो भी लेक्चर्स रहेंगे, उसका लॉ ऑफ डीएमयू वगैरह है, तो वहाँ पे हमारे आगे के फ्री लेक्चर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, so thank you so much. Scan the QR code and download our application now.